आज की इस वीडियो का टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सुपीरियर का वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है तो वो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए उस वर्क को डेलीगेट कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। मीन्स वो काम जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है। लेकिन सिर्फ वर्क अलॉट करने से वो वर्क पूरा हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए सुपीरियर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो वर्क असाइन करने के साथ साथ कुछ अथॉरिटी या कुछ पावर जो है वो सबॉर्डिनेट्स को प्रोवाइड करें ताकि वो टाइम पर काम कंप्लीट कर पाए। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेनली क्या होता है कि जब भी सुपीरियर कोई स्पेशल वर्क असाइन करता है सबॉर्डिनेट को तो उसके साथ साथ उसे अथॉरिटी भी हैंड ओवर करनी होती है सबॉर्डिनेट को ताकि वो काम को कर सके। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हेन द वर्क ऑफ ए सुपीरियर इंक्रीजेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन देन ही डेलीगेट्स सम वर्क टू हिज subordinates and to complete that work he gives the authority or powers to that subordinate also, and this is known as delegation of authority. और अगर हम चाहते हैं कि टाइम पर काम पूरा हो तो पावर दी जानी भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम पावर नहीं देंगे तो काम टाइम पर पूरा नहीं होगा। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन की। एलिमेंट के टोटल 3 पॉइंट्स है। डेलीगेशन के जो एलिमेंट हैं मेनली क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसकी प्रोसेस के स्टेप भी यही हैं, इसी सीक्वेंस में रहेंगे। सबसे पहले हम सुपीरियर सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हम उसको अथॉरिटी देते हैं, और अथॉरिटी के बाद हम उससे आंसर मांगते हैं उस काम को करने का। मीन्स उसने टाइम पर काम पूरा किया या नहीं किया, जिसको हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस भी है और एलिमेंट भी है। एलिमेंट पूछ लिया जाए तब भी आपको ये 3 फैक्टर एक्सप्लेन करने हैं, और अगर प्रोसेस पूछ ली जाए तब भी आपको इसी सीक्वेंस में एक्सप्लेन करने हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है या फर्स्ट एलिमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जो एक सुपीरियर ने वर्क अलॉट किया है एक सबॉर्डिनेट को। अगर अथॉरिटी की हम बात करें, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन लेने की पावर या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने की जो पावर है वो अथॉरिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स टू हिज सुपीरियर, यानी कि अपने सुपीरियर को आंसर देना, जवाब देना, आंसरेबल होना किसी भी काम के लिए। क्योंकि जो वर्क सुपीरियर ने आपको असाइन किया, अगर वो काम आप टाइम पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपका सुपीरियर आपसे उस काम के ना होने का रीजन पूछेगा। तो मीन्स आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी आंसरेबिलिटी बनती है, जिसको हम अकाउंटेबिलिटी कहेंगे। तो ये 3 मेन एलिमेंट थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक बेनिफिट क्या मिलता है कि हम इफेक्टिवली तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज़ का, मैन पावर का, मटेरियल रिसोर्स का, हर चीज़ को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट नहीं जाएगी। और दूसरी चीज़, टाइम पर काम होगा, टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे, तो ये बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि जो सबॉर्डिनेट को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी दी उस काम को करने की, तो वो डिसीजन लेना सीख जाएगा, डिफरेंट सिचुएशन में काम करना सीख जाएगा। अब जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क उसको असाइन करेंगे तो अलग अलग काम को करना सीख जाएगा। तो एक तरह से एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, वो अलग अलग काम सीखते हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजन कैसे लेना है वो चीज़ें सीख पाते हैं। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपके जो सबॉर्डिनेट हैं उनका मोराल इंक्रीज होगा, वो मोटिवेट होंगे और फुल डिवोशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेनिफिशियल है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को आप स्मूथली और अच्छे से चलाना चाहते हैं, उसे ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो कभी भी पावर एक सिंगल हैंड में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट नहीं कर सकता अच्छे से, चाहे वो कितना ही स्किल्ड क्यों ना हो, कितना ही एक्सपीरियंस पर्सन क्यों ना हो।
तो डेलीगेशन जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए भी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था, जिसमें हमने सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशन बताया था कि कोई भी मैसेज हमें पास करना है तो सुपीरियर सुबॉर्डिनेट के रिलेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर चैनल से हमें कम्युनिकेट करना है। तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो भी एक बेस का काम करता है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और फॉर द हायरार्की और फॉर द रिलेशन ऑफ सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट। क्योंकि अगर मान लीजिए कि डेलीगेशन ही नहीं होगा, हम किसी को अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं देंगे, तो वो रिलेशन स्केलर चेन वाला रिलेशन कैसे बन पाएगा? ना तो कोई किसी का सीनियर होगा, ना सुबॉर्डिनेट होगा। तो एक सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी जानी जरूरी है। बेटर कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में। और लास्ट है रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, कि जो मैनेजर है वो कौन है? सुपीरियर है, उसका वर्कलोड कम हो जाएगा और वो अपना टाइम जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर डिवोट कर पाएगा, और जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो उन्हें अपने सुबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर सकता है। तो जिससे बेनिफिट किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन।